हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? मैं जितेंद्र अमन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स न्यूमेरिकल की एक क्लास। इसमें बेटा देखेंगे हम, जो हमारे पास में बेटा कूलम्ब्स लॉ होता था। कौन सा लॉ बेटा? कूलम्ब्स लॉ। और उसी से रिलेटेड आज न्यूमेरिकल लेकर के आए हैं कि इस टाइप के न्यूमेरिकल हम किस कंडीशन में और कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए बेटा देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपके पास में ये न्यूमेरिकल है ना बेटा, ये इसी से रिलेटेड और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं जो आप लोगों को होमवर्क के लिए दूंगा। तो बेटा देखते हैं कि न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करते हैं। और बेटा एक वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि ये न्यूमेरिकल आपका 2 बार आ चुका है आपके बोर्ड के एग्जाम में। तो आइए बेटा देखते हैं कि न्यूमेरिकल है क्या। न्यूमेरिकल है आपका एसएल बुक से, एसएल अरोरा बुक। कौन सी बुक बेटा? एसएल अरोरा बुक। पेज नंबर है आपका 1.16 और न्यूमेरिकल नंबर है आपका 14। तो आइए बेटा देखते हैं। टू पॉइंट चार्ज या चार्जेस प्लस के 9e एंड प्लस के e आर कैप्ट एट ए डिस्टेंस ए। मतलब कि जो हमारे पास में 2 पॉइंट चार्ज है बेटा, कितने बेटा? 2 पॉइंट चार्ज। 2 पॉइंट चार्ज, आई रिपीट अगेन, दो 2 पॉइंट चार्ज प्लस के 9e एंड e आर कैप्ट ए डिस्टेंस ऑफ ए। मतलब कि किसी ए डिस्टेंस पर वो रखे हुए हैं। जैसे कि ये हमारे पास में ये 2 पॉइंट चार्ज है, 9e और e। तो इसको हमने मान लिया बेटा ए और इसको मान लिया बी। तो इनकी जो बीच की जो डिस्टेंस है बेटा, वो कितनी है? ए, ये वाली। ठीक है। तो आइए, फ्रॉम ईच अदर वेयर शुड बी प्लेस ए थर्ड चार्ज क्यू ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। हमारे पास में एक थर्ड चार्ज है जो रखा हुआ है, कहां पर? इसकी लाइन ज्वाइनिंग पर। अब बेटा जो थर्ड चार्ज है हमारे पास में क्यों, इसका नाम दिया इसने क्यों, ये वाला क्यों। पहले देखते हैं। लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस सो दैट इन मे बी इन इक्विलिब्रियम, मे बी इन इक्विलिब्रियम। तो ये किस कंडीशन में इसको इक्विलिब्रियम करता है, मतलब कि संतुलित करता है। तो बेटा इसकी कंडीशन क्या होती है? तो इसमें हमें ये देखना है कि हम इसको, जो हमारे पास में जो क्यू चार्ज है सी पॉइंट पर, वो हम इस लाइन ज्वाइनिंग में कहा रखें, किस कंडीशन में और किसकी साइड में रखें कि हमारे पास में जो भी कुछ है वो संतुलन में जाए, मतलब इक्विलिब्रियम में रहे। अगर हमारे पास में वेटिंग स्केल है, कोई भी एक वेटिंग स्केल होती है, ये इस टाइप की होती है, इस टाइप की होती है ना। अगर हमारे पास में इधर 50 है और इधर है 30 के जी, तो बेटा किस साइड में, अगर हम इसको इक्वल करना चाहें तो किस साइड में रखना होगा हमको ज्यादा वेट, मतलब कि किस साइड में कुछ ना कुछ ऐड करेंगे हम। तो बेटा इस साइड में कुछ कुछ ना कुछ ऐड करेंगे ना, कितना? 200। तो बेटा ये कंडीशन होती है किसकी? किसी कंडीशन होती है अगर हमारे पास में कोई भी अदर चार्ज हो तो हम उसको कहाँ रखते हैं? तो हमारे पास में जो स्मॉलेस्ट चार्ज होता है हम उसको उसकी साइड में लेकर चलते हैं, मतलब कि किसके पास? स्मॉल चार्ज के टुवर्ड्स रखते हैं। किसको? जो चार्ज हमारे पास में गिवन होता है। तो इसलिए हम इसको कहाँ लेंगे बेटा? इसके सेंटर पर भी ले सकते थे, लेकिन बेटा हमको लेना कहाँ है? सेंटर से थोड़ा स्मॉल साइड में, जो हमारे पास में स्मॉल चार्ज था। कौन सा था बेटा? टी। तो आइए देखते हैं बेटा, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, रिपीट अगेन। 2 point charges 9e and e are kept at the distance a from each other where should be placed the third charge on the line joining the two charges so that might be in equilibrium। तो इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन होती है, इसके लिए सबसे पहले तो हमारे पास में इमेज, ठीक है, आपको इमेज ड्रॉ करने आनी चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी बात है बेटा, इसकी डायरेक्शन शो करनी आनी चाहिए आपको। क्या बेटा? इसकी डायरेक्शन आप कैसे शो करते हो, कैसे फोर्स लगाते हो। अच्छा, अगर आपके पास में यहाँ पर ये चार्ज प्लस का है और ये भी प्लस का है, सी वाला, ठीक है, जब आपके पास में ये, तो इस कंडीशन में हमको मालूम है कि जब प्लस चार्ज होते हैं, प्लस प्लस, तो वे हमेशा रिपल करते हैं। जब लाइव चार्ज होते हैं तो हमेशा क्या करते हैं बेटा? रिपल करते हैं। तो जो ये तो आपके पास में फिक्स है और ये आपके पास में गिवन में है। तो बेटा एक्चुअली अगर इस पर कोई फोर्स लगेगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी इसके रेस्पेक्ट में? तो कैसे होगी? इसको हमने नाम दे दिया एफ
ए और वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, अगर इसके टुवर्ड्स बात करें, इसके ई के टुवर्ड्स, इसके बेटा प्लस ई के टुवर्ड्स, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी ये, तो उसको हमने नाम दे दिया एफ बी और वेक्टर। तो ये कंडीशन थी बेटा। अब सी तक की जो हमारे पास में यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हमने कितनी मान ली अपनी तरफ से, मान सकते हैं आर। तो अब जो हमारे पास में जो गिवन है, सॉरी जो बची हुई है, उसको हम क्या लेंगे ए माइनस आर, क्योंकि ए कंप्लीट है ना, तो ए माइनस के आर। ठीक है, तो ये, तो आइए देखते हैं इसको सोल्व कैसे करते हैं। तो लेट द थर्ड चार्ज कैप्ट ऑन पॉइंट सी वेयर जहां द चार्ज इन इक्विलिब्रियम, जब आपके चार्ज इक्विलिब्रियम में होंगे। लेट मतलब मान लिया है द थर्ड चार्ज कैप्ट ऑन द पॉइंट सी, मतलब आपको जो थर्ड चार्ज है वो सी पॉइंट पर रखा हुआ है। ठीक है, तो आइए बेटा देखते हैं। तो फोर्स बिटवीन प्लस 9e एंड क्यू, 9e एंड क्यू, इसकी टोर्स बात कर रहे हैं इन दोनों की। ठीक है, 9e एंड क्यू इक्वल टू फोर्स बिटवीन ई एंड क्यू, ई एक तो ई और एक क्यू, अब इनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटा एक कंडीशन होती है हमारे पास में इक्विलिब्रियम के लिए, किसके लिए बेटा, इक्विलिब्रियम के लिए। इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन क्या होती है, इस कंडीशन में हम लेकर के क्या चलते हैं, एफ बी इज इक्वल टू एफ ए, क्या लेकर के चलते हैं बेटा, एफ बी इज इक्वल टू एफ ए, या इसको हम ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके कोई फर्क नहीं पड़ता है कभी भी। तो एक कंडीशन होती है, तो यहाँ पर हम करते क्या है बेटा, इन दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। अब हमारे पास में जो कूलम्ब्स लॉ था बेटा, उसका एक फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आइए बेटा उसी को लेकर के फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ, तो देखते हैं। अब यहां पर इसको कर लीजिए ए और बी। ठीक है बेटा, तो आइए ए की वैल्यू रखते हैं एफ ए की। एफ ए की वैल्यू क्या थी, आपने एक तो क्या होता था कांस्टेंट, और वहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन जो नोट था बेटा, उसको हमने क्या लिया के, और यहां पर लिया हमने क्या, इसके लिए 9e इंटू क्यू अपॉन कितना आर स्क्वायर इक्वल टू के ई इंटू क्यू अपॉन कितना ए माइनस के आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है भाई, एक बार तो ये लिया, एक बार ये लिया। ठीक है, अब यहां से जो कैंसिल आउट हो रहा है इसको कैंसिल आउट कर दो, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और इससे ये कैंसिल। अब हमारे पास में जो बेटा बचा हुआ है वो है हमारे पास में 9/r²। ठीक है, इक्वल टू 1/a/r², और इसको हम लिख सकते हैं 3/r का स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं बेटा 1/1 माइनस के आर और इसका पूरे का स्क्वायर। अब जब आपके पास में जो पावर होती है वो इक्वल में जाती है, तो उसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं ऐसे। तो आइए देखते हैं। अब हमारे पास में जो बेटा बचा हुआ है वह 3/r इक्वल टू 1/a माइनस के आर। ठीक है, अब क्या कर दें बेटा, रेसिप्रोकल, मतलब कि ये इधर से इधर और इधर से इधर मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये देखते हैं, तो ये आपका आएगा 3a माइनस के 3r इक्वल टू आर। हमको वैल्यू फाइंड आउट करने बेटा किसकी, आर की, किसकी बेटा, आर की। तो ये इधर जाएगा, तो 3a इक्वल टू 4r, क्योंकि ये माइनस का है वो इधर जाकर कैसा हो जाएगा प्लस का, तो 4 r इक्वल टू 3a अपॉन 4।
तो ये आएगा बेटा आपके पास आंसर। मतलब कि अगर हम इस चार्ज को इतनी डिस्टेंस पर रखें तो ये बैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? बैलेंस हो जाएगा। तो ये कंडीशन होती है। अगर वो पूछ ले आपको, कभी कभी आपको पूछ लेता है क्वेश्चन में कि जो चार्ज है आपके पास में, चार्ज सी, अगर वो आपके पास में पॉजिटिव हो तो फोर्स हमेशा स्टेबल होगा। क्या होगा बेटा? अगर ये चार्ज आपके पास में पॉजिटिव है, कौन सा चार्ज जो आपके पास में गिवन है बीच में, ठीक है, तो फोर्स आपका स्टेबल होगा। अगर ये माइनस है तो फोर्स आपका अनस्टेबल होगा। ये बात आप नोट में लिख लेना, ठीक है, क्योंकि ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास में अभी आएंगे। ठीक है बेटा? तो ये कंडीशन होती है किसकी बेटा? इस इक्विलिब्रियम वाले न्यूमेरिकल की। ऐसे भी न्यूमेरिकल आपके इसमें और भी हैं बहुत सारे, जो मैं आपको होमवर्क में दूंगा। अगर आपको ये कंडीशन शो करने के बाद में वो पूछ ले, अभी तो ये बात कर रहे हैं किसकी बेटा, कि फ्रॉम 9 ई चार्ज से, मतलब कि ये किससे, फ्रॉम प्लस की 9 ई चार्ज से इतना दूर है, कितना दूर है, इतना दूर है। ठीक है, तो ये बात करते हैं इसकी, इस कंडीशन में अगर वो पूछ ले कहां से, ई से, तो आप क्या करोगे? तो न्यूमेरिकल आपका हो चुका है, न्यूमेरिकल तो आपका हो चुका है, लेकिन बेटा अगर वो ई से पूछ ले, ये तो 9 ई से उसने पूछा था, उसलिए हमने आंसर हमारे पास में है ये रहा। अगर वो आपके इस न्यूमेरिकल में वो ई से पूछ ले तो कंडीशन क्या होगी, बताइए, बता सकता है कोई? तो चलिए कोई बात नहीं बेटा, हम बताते हैं। हमारे पास में जो कंडीशन होती है कौन सी वाली बेटा, ए माइनस के आर इक्वल टू, ए माइनस के आर इक्वल टू ए माइनस के आर की वैल्यू आपके पास में कितनी है, 3a अपॉन 4, कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेने के बाद में क्या आएगा, एलसीएम तो 4 आएगा, तो 4a माइनस के 3a, और इसको सॉलिड करते हैं और ये आएगा आपके पास में a अपॉन 4, और यहां से आएगा आपके पास में ये। तो बेटा ये कंडीशन हो गई है आपके पास में। अब हमको वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी फाइंड आउट करनी है, किसकी तो करनी है। तो ये किसके लिए होगा आपके पास में, फ्रॉम प्लस के ई चार्ज के लिए, किसके लिए बेटा, प्लस ई चार्ज के लिए। तो प्लस ई चार्ज से वो इतने डिस्टेंस पर है, और प्लस के 9 ई चार्ज से इतने डिस्टेंस पर है। तो आइए बेटा देखते हैं कि आज के इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल कौन से हैं, वो आपको अपने आप करने हैं, वो आपके लिए होमवर्क में अभी दिखाते हैं। हाँ बच्चों, तो ये बेटा न्यूमेरिकल आपके लिए होमवर्क के लिए 14 तो मैं करा चुका हूँ, 15 आपको करना है, 16 आपको करना है, और 17 अगर आपसे हो तो कर लेना, तो बेटा नहीं मैं करा दूंगा आपसे। ओके, थैंक यू बेटा।